तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो इस हर बार की तरह इस्कॉन शेषाद्रिपुरम प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान, और ये स्तर 3 का स्तर है जिसका नाम है भक्ति के कदम। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग 4वें सप्ताह में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिन्धु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। बोलिए हरि बोधनी महामहोत्सव एकादशी की जय। तो सबसे पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले है मन की बात साझा करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि कृपया अपने जीवन में एक सुखद घटना और एक चुनौतीपूर्ण स्थिति साझा करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पूजा माता जी, जल्दी से क्या आप बताना चाहेंगे कि एक ऐसी घटना आपके जीवन में जो आपको सुख प्रदान किया, और उसके बाद एक ऐसी घटना जो जिसने आपके जीवन में चुनौती भी जिससे आपके जीवन में चुनौती भी आई, जल्दी से बताएंगे क्योंकि बहुत कुछ है जानने और सुनने के लिए। तो पूजा माता जी आप म्यूट में है माता जी। रूबी माता जी बताना चाहेंगी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है माता जी आप लोगों को? जी प्रभु जी आ रहा है। सर्व माता जी आप बताना चाहेंगी। जी, एक सुख का अनुभव होते तो मैंने इसमें ज्वाइन किया ना, तब उसके बाद वो जहाँ मेडिटेशन वो सब कुछ होता है ना, चैंटिंग वगैरह, उसके बाद वो अनुभव पूर्ण मैंने अनुभव किया ना, उसको अभी भी मैंने सोचेंगे तो रोमांचन होता है। वो मेरे जीवन का बहुत सुखद अनुभव है। अच्छा, और चुनौतीपूर्ण अनुभव? वो तो लाइफ में बहुत सारा है प्रभु जी, क्या बताएंगे। जीवन तो बहुत गड्ढे में गिरे, ऊपर चढ़े, वैसे बहुत है, मगर हर बार भगवान ने हाथ दे के हमें ऊपर खींचा, मगर किसी न किसी रूप में हमें मदद करके हमने ऊपर लेके आए। वो ये। अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब देखिए सुखद घटना भी है और चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है, तो ऐसे क्यों होती है जीवन में, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का जो शीर्षक है आज के सत्र का वो है मैं क्यों पीड़ित हूं, है ना। कि देखिए जैसा भी माता जी ने कहा कि हर क्षण कुछ ना कुछ आगे पीछे लगा ही हुआ है। तो ऐसा क्यों क्यों जीवन पीड़ित है? तो इसको बहुत सुंदर भागवतम में कहा गया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वान्यात उपराम वा भिन्देत सुभूयस्त एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेत। तो विदुर जी मैत्र मुनि से पूछते हैं कि महात्मन आप मुझे ये बताइए कि हर इंसान है ना सुखम कर्मा सुखाय कर्माणि करोति लोको, कि हर जीव इस लोक में सुख को पाने के लिए कर्म करता है। विंदेत भूयस्त एव दुखम, पर सुख करने के लिए जो कार्य करता है, लेकिन होता उसके जीवन में ऐसा है कि सुख तो आता नहीं, उल्टे दुख ही उसके जीवन में आ जाता है। तो यदत्र युक्तम भगवान वदेत, कि हे भगवान मुझे ऐसी युक्ति बताएं
जिससे इस भवसागर से मुझे तरा जा सके, इस भवसागर से हम निकल सके। हाँ, तो इसी भाव को प्रहलाद महाराज अपने शिक्षा में बहुत सुंदर कहते हैं और बड़ा सरल भाषा में वो कहते हैं कि सुखाय दुख मोक्षाय, है ना, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि। तो देखिए इसमें इसका मतलब है कि यह का मतलब है ये धरा भूमि, ये पृथ्वी। तो वो कहना चाहती है कि यहाँ पर संकल्प यह कर्मणि, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, संकल्प युक्त, है ना, क्या करने का प्रयास करते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय, सुख पाने का प्रयास करते हैं और दुख से मुक्ति का भी, दुख से मुक्ति मतलब दुख से निवृत्ति पाने का प्रयास करते हैं, है ना। क्या करते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प युक्त करते हैं, है ना। हर दिन जब एक इंसान हर दिन सुबह जब उठता है तो वो घर से इसी सोच को लेकर निकलता है कि आज ऐसा कार्य करेंगे जिससे मुझे खुशी होगी। लेकिन क्या ये होता है, तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि सदा, वो कहते कभी नहीं, ये नहीं कहा कि कभी कभी, वो कहते हैं कि सदा ऐसा ही होता है। क्या होता है, सदा आपनोति हया दुख हानि हया सुख आवृतः। वो कहते हैं कि जब इंसान सुख पाने के लिए कर्म करना प्रारंभ करता है उसी क्षण वो पीछे पीछे दुख को भी आमंत्रित अपने जीवन में करता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हर इंसान जब सुख पाने की चेष्टा करता है तो दुख भी उसके चेष्टा में शामिल होता है, और सुख नहीं पाकर अंतोदगत्वा उसे दुखी जीवन में उसको पाता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए उसे सुख मिले, लेकिन सुख जो है ये संसार में, जैसे हम लोग बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का एक घड़ा है, दुख का मतलब पिटारा है ये, इसमें सुख है नहीं। हमें लगता है कि सुख है, लेकिन सुख है नहीं। जैसे जब हम एक तस्वीर, जब एक आईने में अपना चेहरा देखते हैं तब उस आईने में हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन क्या उस आईने में हमारा चेहरा होता है, होता नहीं कभी, बस दिखता है। उसी तरह ये जगत रूपी आईना में जब हम सुख देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, लेकिन सुख होता नहीं। इसीलिए इस जगत में यदि कोई जीव सुख खोज रहा है तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इंसान है। तो सवाल आता है कि फिर हम लोग आखिर पीड़ित हैं क्यों? क्यों? इस सवाल का जवाब भागवत ही देती है। हम लोग इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि जीव मनुष्य का जन्म लेने के बाद जो हमें कार्य करना चाहिए था वो ना करते हुए हम दूसरी ओर मुड़ गए। और हमें क्या कार्य करना चाहिए था? तो भागवत कहती है कामस्य ना इंद्र प्रीति लाभो जीवेत यावता, कि जीते जी इंसान को अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो फिर सवाल हो सकता है कि फिर क्या, क्यों जीना चाहिए? तो भागवत आगे कहती है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इंसान को मनुष्य जीवन मिला है क्यों मिला है? कि तत्व के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला है, कि तत्व क्या है, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए जीवन मिला है, ना कि इंद्र तृप्तियों के लिए। और फिर आगे भागवत चलकर कहती है कि नार्थो यश्रचे कर्म भी, और इसके अलावा मतलब अपने आप को जानने के अलावा, ना तत्व ज्ञान को जानने के अलावा मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब जब दूसरा और कोई प्रयास मनुष्य करेगा उसके हाथ में कोरा कागज ही उसे मिलेगा, जिससे उसे दुख की अनुभूति होगी और वो अपने आप को हमेशा पीड़ित अवस्था में ही पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें भोग करना है। जब तक हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने की ओर लगे रहेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख होगा। देखिए, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यास हैं, मूल कार्य वही है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, ना कि हमें इंद्र तृप्तियों का इंद्र तृप्तियों को ही अपना तृप्त करना है। जब तक हम इंद्रियों के पीछे भागेंगे तब तक हमें पीड़ा भगाएगी, और एक बार हम यदि भगवान के चरणों में शरणागत हो गए तो पीड़ा भी हमें छोड़ देगी। तो इसीलिए अब हम लोग पीड़ित क्यों हैं?
किस तरह है, कितने कारण हैं, ये सब आज हम लोग एक पूरे डिटेल में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई सर्वा माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण। सर्वा माता जी आप म्यूट में हैं। शैलाश्वी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। आत्मा के अस्तित्व का सामान्य प्रमाण मेरी घड़ी, मेरा शरीर, मृत्यु के निकट का अनुभव, शरीर से बाहर का अनुभव, पुनर्जन्म की कहानियां, शब्द प्रमाण, बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था, चेतना, जीवित और मृत शरीर के बीच अंतर, पुराने वस्त्रों को त्याग कर, आत्मा का आकार, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण। हरे कृष्ण। स्थानांतरण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर कौन है, तो हम लोगों ने बहुत विशुद्ध रूप से हमने देखा कि मैं और मेरा शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। और इस शरीर की जब बात किया जाए तो शरीर को बहुत निकृष्ट बताया गया, और आदि शंकराचार्य के शब्दों में उन्होंने तो यहां तक कहा है कि त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम मूत्रम पुरुषाभ्यम निंद मिदम वपु। ये जो वपु है, ये जो शरीर है, बिल्कुल निंदा के योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मल और मूत्र का एक थैला है, उससे दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जब एक तरफ हम शरीर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम कौन है? हम आत्मा है। हम इतने शाश्वत हैं। आत्मा कैसा होता है? शाश्वत होता है, अनिवर्चनीय होता है, अकल्पनीय होता है। हमने बहुत सारी विशेषताओं के बारे में देखा है आत्मा के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस आत्मा की क्या है? क्योंकि ये जो आत्मा है स्वयं भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान कृष्ण अंशी हैं, हम लोग अंश हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, अपने मुख से भगवान कहते हैं कि मम एवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः, कि ये जो जीव लोक है मेरा ही अंश है, बाहरी को बाहर का कोई नहीं है। तो ऐसे भगवान को हम जब छोड़ देते हैं, हम जब बहिर्मुख हो जाते हैं, तो हम पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। और यदि कहा गया है कि शास्त्रों में बहुत सारे भगवान के बारे में बातें की गई हैं, तो यदि हम भगवान की गुणों की चर्चा करें तो भगवान एक यहाँ पर बताया गया कि भगवान कैसे हैं। तो बोला गया कि वंशी विभूषित करा नवनीत दाभात, है ना? वंशी विभूषित करा नवनीत दाभात पीतांबर दारुण बिंब फलाधरोष्टात। तो इसका मतलब होता है कि वंशी विभूषित करा, मतलब भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो अपने कर में, अपने हाथों में वंशी धारण किए हुए हैं। फिर आगे कहते हैं नवनीर दाभात, कि भगवान का काय किस प्रकार का है? तो भगवान का रंग उस प्रकार का है जिस प्रकार के बादल आकाश में रहते हैं, जो नीले बादल रहते हैं, उसी प्रकार के भगवान हमारे श्याम सुंदर हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर, क्योंकि उनका जो रंग है शामिल है। नवनीर दाभात। उसके बाद क्या करते हैं? वो पीतांबर दारुण, पीतांबर धारण करते हैं। बिंब फलोधरष्टात, कि उनके जो होठ हैं बिंब फल की तरह है, और बिंब फल हमेशा लाल रंग का होता है। और ये रंग किस प्रकार का होता है? कि जब सुबह में सूर्योदय होती है और सूर्योदय होने से कुछ क्षण पहले जो लालिमा पूरे आकाश में छा जाती है, उस प्रकार का लाल रंग का होठ भगवान का स्वयं का, भगवान का धरोष्टात। धरोष्टात का अर्थ होता है ना, होठ। फिर कहा कहते हैं पूर्णेन्दु सुंदर मुखार, कि भगवान का जो मुख है पूर्ण रूप से सुंदर है। और बिंदु नेत्रात, और नेत्र कैसे हैं? कमल फूल के जैसे। तो कृष्णात तात किमपि तत्वम अहम ना जाने, कि भगवान कृष्ण के जैसे तत्व और कोई है मैं ऐसा नहीं जानता। तो वही भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अंतिम तत्व है, और भगवान कृष्ण को ही हमें जानना है। और एक बार हम भगवान कृष्ण को जान गए तो दूसरा और हमें किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम ना जाने, कि भगवान जैसे तत्व, दूसरे तत्व को बारे में हम कोई जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं।
तो इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ भगवान को ही जानना है। ठीक है, चलिए आगे। अब एक सवाल है यहां पर कि आपको क्या खुशी दे सकता है। तो देखिए जो आखिर के 5 अक्षर हैं उसको यदि मान लीजिए हम लोग W से जोड़ते हैं तो बनता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, और यदि H से जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य। तो क्या सिर्फ धन और स्वास्थ्य का हमारे पास होना पूर्ण रूप से हमें आनंद या खुशी दे सकती है, ये सवाल है। क्या कोई कहना चाहेगा कि यदि मान लीजिए हमारे पास पूरा धन है और हमारा शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ है, तो क्या हमें खुशी मिलेगी हमें पूरा हर समय? कोई बताना चाहेगा? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि हमने धन बहुत सारा होने से भी, मगर इसको कैसे उपयुक्त करते हैं, इसको क्या उसी के प्रयोग कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं प्रभु जी। अच्छा, हेल्थ तो हेल्थ इज वेल्थ, वो तो अच्छा है। अच्छा, और हेल्थ मान लीजिए हम पूर्ण रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मान लीजिए आपके पास धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, और स्वास्थ्य है और धन नहीं है, तो क्या हम लोग खुश रह सकेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। प्रभु जी। और कैसे नहीं रह सकेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जी तो देखिए यहां पर दिखाया गया है कि क्या पैसा पूरी खुशी ला सकता है। तो देखिए जो बाएं तरफ का जो चित्र है वहां पर आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा वीआईपी है ना, अपने पत्नी के साथ शायद खड़ा है, और उसके 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 चारों ओर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं। तो यदि हम लोग उदाहरण ले मुकेश अंबानी का, तो आप जानते होंगे कि मुकेश अंबानी का जो सिक्योरिटी है उसको हमारे देश के भाषा में उसे कहते हैं Z+ सिक्योरिटी। तो वो इतना टाइट सिक्योरिटी है कि एक दिन का उस सिक्योरिटी का खर्चा सिर्फ होता है 15 लाख रुपए का। तो सोचिए एक इंसान जो सुबह शाम दिन रात इस सिक्योरिटी के साथ ही रह सकता है, क्या वो कभी सोच कर कि चलो नहीं अपने पति पर, अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ आराम से किसी खेत खलियाल में जाकर पिकनिक मनाएं? तो क्या मुकेश अंबानी पिकनिक मना सकता है खेत खलियान में जहां कोई कुछ नहीं हो, कोई ना हो, बस सुनसान अकेला? कोई मना सकता है? नहीं मना सकता। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक उसको ये पीड़ा सताती है कि कोई कब उसे गोली मार दे, है ना। ये पीड़ा है जीवन में, लगता है कि खुशहाली है। देखिए आमतौर के जीवन में आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत धन है ना, ऐसा धन है कि एक कमरे में 10x12 के कमरे में 4 एसी इंसान लगा सके। लेकिन आपने सुना होगा उस इंसान को उसके शरीर से एसी पटता नहीं, जिसके कारण से वो एसी चलाता नहीं। तो मान लीजिए इतना पैसा होने के बाद भी उसका हाल वही मिडिल क्लास जैसा ही है जो अपने पंखे की हवा से ही खुश है। तो फिर क्या फायदा इतने पैसे का? ठीक है। और दूसरी ओर जो चित्र आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे वीआईपीज होते हैं जिनको मारने के लिए दुनिया दौड़ती है कुछ न किसी कारण से। तो उनके लिए जो उनको खाना भी दिया जाता है, उस खाने को पहले कुत्ते को खिलाया जाता है, कि खिलाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद उस इंसान को खिलाया जाता है, ये देखने के लिए कि इस खाद्य में कुछ ऐसा नहीं गिरा है कि जिससे इस इंसान का अहित हो सके। कि मान लीजिए कुत्ते ने खाया तो 1 घंटे या आधे घंटे में असर तो होगा ही होगा कुत्ते को। यदि नहीं हुआ तो वो खाना उस इंसान को खिलाया जाता है कि ये सोचकर कि ये खाना बिल्कुल सेफ है। तो ऐसा जीवन देखिए लगता है कि मतलब बहुत बहुत अमीर वाला जीवन, बहुत शान शौकत वाला जीवन है, लेकिन जब हम लोग उस स्तर पर चले जाते हैं तब हमें वो बेकार लगने लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब मैं छोटा था तो मुझे 4 चक्के में घूमने की बहुत शौक था। मतलब लगता था कि कब मुझे 4 चक्का में बैठने मिलेगा। तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया कि जब मैं गुड़गांव में नौकरी करता था, तो जब मैं गुड़गांव में नौकरी करता था तो मैं नोएडा में रहता था। तो मुझे गाड़ी कंपनी से कैब सर्विस मिला, तो मुझे नोएडा से गुड़गांव डेली अप एंड डाउन करना पड़ता था 4 चक्के में ही। तो मतलब एक दिन में मुझे 100 किलोमीटर अप एंड डाउन करना पड़ता था। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो नौकरी छोड़ दिया मैंने, नहीं मुझे गुड़गांव जाना नहीं है और मुझे कैब में बैठना नहीं है, गुड़गांव जाना नहीं है और ये नौकरी नहीं करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस स्तर तक हम लोग जब नहीं पहुंचते हैं तब लगता है कि अरे यार उस स्तर तक पहुंच जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। जैसे देखिए हम लोग लगता है जब हम लोग नौकरी प्रारंभ करते हैं तो जब हमारी है ना सैलरी जब 10,000 होता है तब हमें लगता है कि 20,000 हो जाए, एक बार डबल हो जाए और हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए।
जब 20,000 हो जाती है तो लगता है कि अच्छा ठीक है 20,000 हो गया है, लेकिन 50,000 यदि हो गया तो बस हाफ सेंचुरी और कुछ नहीं। जब 50,000 भी हो जाता है, उसके हिसाब से अपना खर्चा भी बढ़ने लगता है धीरे 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 धीरे। उसको लगता है कि अरे 50,000 मिल तो रहा है लेकिन कहाँ बच रहा है। अब यदि थोड़ा सेंचुरी लग जाए, 1,00,000 हो जाए तो बस हो या काम खत्म, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। 1,00,000 भी हो जाता है तब भी जीवन की, है ना, जीवन अपूर्ण ही रहता है और जीवन में खुशी कभी नहीं आती। बस बैंक अकाउंट का मतलब फिगर बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है, लेकिन जीवन में कभी खुशी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ ही अपनी जिम्मेदारी और भी बढ़ने चलती है, जिसके चलते मतलब जहां पैसा आ तो रहा है लेकिन हम पैसे को जी नहीं पा रहे हैं, पैसे से हमें खुशी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए जीवन में प्रभुपाद लिखते हैं, एक ग्रंथ है प्रभुपाद का जिसको कहते हैं कि परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। उसमें कहते हैं कि जीवन में यदि खुशी चाहिए तो पैसा और स्वास्थ्य से कभी खुशी नहीं मिल सकती। मान लीजिए आपके पास स्वास्थ्य है, आप जैसे मान लीजिए लेबर क्लास को देखिए जो रोज बोरा ढोते हैं, उनका शरीर देखिए पूरा सुडौल, पूरा हट्टा कट्टा, पूरा एकदम बहुत स्वस्थ रहते हैं वो लोग, लेकिन उनके जीवन में पैसा नहीं है, उन्हें खाने के लिए 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं मिलता है। वो किसी तरह दाल भात चोखा खा के रहते हैं, खटते हैं एक वक्त का रोटी के लिए। ये शरीर तो है पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो दोनों ही चीजें हमें एक मात्रा में चाहिए हमें जीवन में, और जब जब वो एक हद पार कर जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या पैसा, तो हमें जीवन में दुख आने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कैसे। तो देखिए ये पूरा हमारा पूरा जीवन का चित्र है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग अपना जीवन कैसे प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, है ना, फिर माँ बाप कहते हैं कि किसी तरह बड़े होने के बाद 10वीं कक्षा पास कर लो बेटा, 10वीं पास करने के बाद 12वीं पास करते हैं, है ना, फिर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में डिग्री प्राप्त करते हैं, डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी तरह ना कॉलेज में नौकरी लग जाता है, जो छोटा मोटा नौकरी जो भी है। नौकरी लगने के बाद क्या होता है, हमें और अच्छा नौकरी चाहिए। जब नौकरी चाहिए होता है बड़ा, जब 10 लाख का पैकेज हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद घर आ जाता है। तो ये सवाल यहाँ पर है कि क्या इतने से ही हमें जीवन में खुशी मिलेगी, हम आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें हर क्षेत्र में उसके अपने स्तर पे दुख ही दुख लगा हुआ है। क्यों? देखिए, पहला घर जहां लिखा हुआ है एक स्कूल में शामिल होना। जब हम बच्चे थे तो आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोगों ने स्कूल में दाखिला किया, तो हम लोग कितना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, हमें पढ़ने का मन नहीं करता था, है ना। माता पिता तमाचे के बाद तमाचा मारते थे पढ़ने के लिए, सुबह शाम कभी ट्यूशन जाओ, कभी ये करो वो करो ये करो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोस्त खेलने बुला रहे हैं, मम्मी जाने नहीं देना चाहती, दिक्कत परेशानी पीड़ा, है ना, क्योंकि मम्मी जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगा इसलिए मम्मी जाने नहीं देती, लेकिन मुझे तो मन है जाने का, तो जीवन में पीड़ा। फिर जब बड़े होते हैं 10वीं में जाते हैं तो टेंशन आ जाता है कि अरे 10वीं में अच्छा मार्क्स लाना है। तो लोगों ने, पूरा समाज दिमाग में यही भर लेता है कि बेटा 10वीं में अच्छा नंबर नहीं आया तो तुम्हारा जीवन खराब। पूरा समाज यही कहता है आपको जब आप 10वीं में चले जाते हैं कि यदि तुम्हें 90% आया जीवन में 10वीं में तो तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल, नहीं तो तुम गए। तो टेंशन मतलब पीड़ा कि अरे 10वीं में कुछ ना कुछ तो करना है, लड़का लड़की का हालत खराब। फिर 12वीं में आते हैं, 12वीं में आने के बाद कि अब तुम्हें आईआईटी जाना है, दूसरा कहीं मतलब है ही नहीं तुम्हारे लिए जगह, आईआईटी ही जाना है, और टेंशन और पीड़ा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि आईआईटी में जब लोग आईआईटी में दाखिला नहीं मिलता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। आप लोग हर दिन ये हम लोग खबर सुनने को मिलती है। इतने परेशान बच्चे, इतने परेशान। सुचिता माता जी, आप अपने को म्यूट कर सकती हैं क्या? हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि खुदकुशी कर लेते हैं। तो क्या ये खुशी है? उसके बाद क्या होता है, चलो 12वीं पास कर लिया, खुदकुशी नहीं किया तो कॉलेज में चले गए। तो कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है, बस पढ़ाई लिखाई तो कम होता है, बस कौन किसको, जैसे हम लोग हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं क्या कि तरुण अवस्था तरुणी सक्ता, लड़के लड़की की तरफ
लड़के लड़कियों की तरफ, बस यही चलता है ना। जैसे गाना गाते हैं, मतलब लड़के, खास करके लड़के शायर हो जाते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा, जब माता पिता को पता चलता है तो फिर तमाचा लगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लगता है, बस धुलाई होती है उसकी। यहाँ भी पीड़ा है जीवन में। हाँ, उसके बाद क्या होता है, किसी तरह मान लीजिए डिग्री प्राप्त हो गया, मतलब आधे अधूरे ज्ञान में, अधूरे प्रेम में, अधूरे जीवन में, किसी भी तरह हमें डिग्री प्राप्त हो भी जाती है, फिर किसी तरह 10-15-20 हजार वाला नौकरी मिलता है। उसके बाद फिर जब नौकरी मिलता है, जब थोड़ा सा पैसा हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में और एक पीड़ा आती है। क्या? पैसे कमाने की नशा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ा है, जिसके पीछे इतना हम लोग भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि कहां हमें रुकना है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। और जब तक हम अपने लाभ को नहीं अंकुश डालेंगे लाभ को, तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसीलिए कहा गया कि नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, तीनों में एक लोभ है। इसलिए हमें ये देखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, जमकर पैसा कमाना चाहिए। और जैसे कि हम लोग गृहस्थ हैं, तो बिना गृहस्थी, बिना पैसे की गृहस्थी चलेगी नहीं, तो पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन उस पैसे को कमाने के पीछे हम लोग जब दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आखिर दौड़ किस लिए रहे हैं, है ना। जैसे मेरे पिछले कंपनी में एक इंसान था कि उसने जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं, उसका वो पहला कंपनी है। और आज भी, मतलब 2016 की बात है, 2016 में उसने 30 साल मतलब पूरा कर लिया था उस कंपनी। मतलब आज के समय में 36-37 साल हो गया होगा। मतलब वो इंसान ऐसा इंसान है, 24 घंटा वो ऑनलाइन रहता है। मतलब इतना काम करने का क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, ना पति है, ना उसने शादी भी नहीं की है, विवाह नहीं किया उसने, तो ना पति है, ना पत्नी है, ना घर है, ना द्वार है। तो उसके जीवन में क्या है? बस सुबह शाम ऑनलाइन ही रहना, सुबह शाम काम करना गधों की तरह। और उनके मतलब अमेरिका में इसको कहते हैं वर्क एल्कोहलिक, कि बहुत काम करने वाला इंसान है, गधे की तरह। वो गधे की तरह नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कितना अच्छा इंसान है। जब उसको आप जब कुछ पूछिएगा, वो आपको तुरंत जवाब देगा। मतलब इतना गधा है, इतना बड़ा गधा है कि उससे बड़ा गधा तो मैंने आज तक कम से कम अपने जीवन में नहीं देखा, कि अपना जीवन कंपनी के काम में बेकार कर रहा है। वो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। अरे आपको 8 घंटे 9 घंटे की तनख्वाह मिलती है, आप 30 घंटा अपना 24 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन इसी को पाश्चात्य सभ्यता में कहते हैं वर्क एल्कोहलिक। और आजकल हमारे समाज में भी ये चल पड़ा है। तो ठीक है, जो भी है। तो उसके बाद नौकरी होने के बाद क्या होता है? शादी, विवाह, है ना, 2 आत्माओं का संबंध, है ना। जब शादी हो जाती है तो पहले तो बहुत अच्छा वातावरण होता है, पूरे घर में स्प्रे ही स्प्रे चलते हैं। उसके बाद अग्नि ही अग्नि चलती है। ना पति पत्नी का मुंह देखना चाहता है, ना पति पत्नी का मुंह देखना चाहता है, कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता। फिर ना घर बनता है, घर बनते बनते भी घर के अंदर ही शमशान बन जाता है। क्यों? क्योंकि पीड़ा। क्योंकि जब हम शादी करते हैं, विवाह होता है, तो हमारी आसक्ति और हमारे एक्सपेक्टेशंस इतना ज्यादा होता है कि हमें पत्नी से ये करवाना है, हमें पति से ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, और हम उन इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम कभी तृप्त कभी नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारे जीवन में पीड़ा है। और जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरणागति करने के लिए है, उस दिन हमारे जीवन से भगवान पीड़ा चली जाएगी। और जैसी जितनी श्रद्धा होगी, जितनी हमारी जैसा शरणागति होगा, भगवान भी हमारे तरफ वैसे ही दौड़ते हुए आएंगे। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्थ है भजाम में हम, कि जो जैसी शरणागति मेरे लेगा, मैं उसके पास वैसे ही जाऊंगा। इसीलिए ये जो हमारा जो जीवन है, ये जीवन एक साइकिल है और कुछ नहीं है, एक प्रपंच है जो चल तो रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है और हमें चलाना कैसे है हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं, गीता पढ़ते नहीं। और जब तक गीता पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जानेंगे कि त्याग करने की खुशी, त्याग करने का आनंद जीवन में क्या होता है, हम जानेंगे कैसे? इसलिए गीता पढ़ना इतना जरूरी है, और गीता ज्ञान के क्लासेस में भी आना उतना ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए भगवान को हमें अपने जीवन में जगह देना होगा।
भगवत गीता को अपने जीवन में हमें जगह देना होगा, और जब तक हम जीवन में जगह नहीं देंगे तब तक हमारी पीछा पीड़ा नहीं छोड़ेगी, हमें दौड़ा दौड़ा कर हमें मारेगी। इसलिए पीड़ा से छुड़वाना है अपने आप को, तो हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए, ये जो बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण दिया गया है, सदा सुखी जीवन व्यतीत किया है। क्या हमने जीवन व्यतीत किया है सुखी? नहीं। क्यों? पहला जो देखिए, पहले जो बैचलर लाइफ होता है ना, बैचलर लाइफ के पास क्या है? वक्त है, ऊर्जा है, लेकिन पॉकेट ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं है ना। एक समोसा खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि अरे यार समोसा खा लेंगे, 5 रुपए चला जाएगा, आज तो 10 रुपया हो गया है ना। मैं अपने जमाने की बात कर रहा था, हम लोग कॉलेज में था, 2 रुपया था समोसा कैंटीन में, फिर भी 2 रुपया जुटा नहीं पाते थे। समय है, ऊर्जा है, लेकिन पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए पीड़ा जीवन में है उस स्तर पे। लेकिन जब गृहस्थ बन जाते हैं, जैसे ये यजमान को देखिए कितना सुंदर टाई बूट है ना, सूट बूट पहना आया कन्हैया, उस तरह का चला कंपनी में काम करने के लिए। इसके पास क्या है? पैसा है, ऊर्जा भी है, क्योंकि जवान है, काम करना है, काम करके पैसा ऐंठना है कंपनी से, लेकिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि गधों की तरह कंपनियों में काम कर रहा है, सुबह शाम रात दिन, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, वीकेंड ऑन कॉल्स। वीकेंड में ज्यादा पैसा मिलेगा, रविवार काम करेंगे तो 6,000 रुपए मिलेगा, डबल मिलेगा अपने एक दिन के हाजिरी से। उस 6,000 के लिए अपने रविवार गवा देता है। अपने जो समय अपने परिवार के साथ वो रह सकता है, जो खुशी उसको अपने परिवार के साथ मिल सकती है, उस खुशी को भी वो त्याग देता है चंद 2-4-6,000 रुपए के लिए। क्या? पैसा है, ऊर्जा है, लेकिन वक्त नहीं है। अब दादाजी का वक्त आया। दादाजी के पास क्या है? वक्त, खूब वक्त है, वक्त ही वक्त है इनके जीवन में, मतलब वक्त ही है और कुछ दूसरा कुछ नहीं है। पैसा भी है, खूब बैंक बैलेंस है, उन्हें बैंक भर रखा है लोगों ने, इन्होंने पैसे में। क्यों? कि उन्होंने अपना जीवन पैसा कमाते ही कमाया है और इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या नहीं है? अब एनर्जी नहीं है। कभी किसी का लीवर फेल हो गया, तो सबसे अच्छा, तो आजकल का सबसे जो फैशन वाला जो बीमारी है वो डायबिटीज है ना। अब खा ही नहीं सकते, खाओ कितना पैसा खाना है ना, लेकिन ऊर्जा नहीं है शरीर में। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे तक का पुर्जा ढीला, क्या निकल ही चुका है। स्क्रू ढीला नहीं है, निकल चुका है स्क्रू। अब वो स्क्रू मिल नहीं रहा है जीवन में, अब तो शमशान ही बुला रहा है। तो क्या ऐसा ही, देखिए, क्या हमें अपने आप से ये पूछना है, क्या यही हमारी जीवन है? हमारा जो हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, ये क्या हमारा जीवन भी इसी तरह है, आगे पीछे चल रहा है? यदि चल रहा है तो जाग मुसाफिर दीन भयो, कि दिन वो हो चुका है, जागो मुसाफिर जागो, है ना। जागो ग्राहक जागो कहते हैं हम लोग, कि जाग जाओ आज, वरना कब तब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। जब दादाजी की उम्र में हम चले जाएंगे, जब दांत झड़ जाएगी, जब हर कुछ ना कुछ पुर्जे ढीले होकर निकल जाएंगे, फिर पछताने के अलावा हमारे जीवन में कोई काम नहीं रह जाएगा हमारे पास। इसलिए हमें जानना होगा कि हमें करना क्या है, और इस जीवन, हमें जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो क्यों मिला है, और हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे। तो दिखाया गया कि प्रमुख तरीके से हमारे जीवन में 3 प्रकार के क्लेश हैं, 3 प्रकार के दुख हैं। एक है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आदि दैविक। कोई बता सकता है इन तीनों का मतलब क्या है? विक्रम माता जी बताइए। हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रहा है माता जी? जी प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, हाँ, सर्व माता जी बताना चाहेंगे या प्रयास करना चाहेंगे? जी, आध्यात्मिक तो पता है, मगर वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक तो, और क्या वो भगवान के रास्ता पर जाना, भगवान का उच्चारण में। मान लीजिए आप भगवान के रास्ते में जाते हैं तो आपको दुख मिलेगा? नहीं जी, अच्छा प्रकार के दुख कलेश, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्रश्न समझे नहीं मैंने। अच्छा, कोई बात। प्रभु जी, आदि भौतिक होगा। अच्छा, आदि भौतिक क्या है? लाइफ, जीवन में ये करना वो करना, वही चिंता में, अच्छा, ठीक है। ये और कमाना वो कमाना, वो अच्छा, उसी में। अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो जी। देखिए 3 प्रकार के दुख। पहला है आध्यात्मिक,
आदि भौतिक, आदि दैविक। तो हम लोग अपने भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि ये 3 कारण हैं जिनके लिए हमें अपने जीवन में दुख मिलता है। तो पहला कारण है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का कारण क्या होता है? आध्यात्मिक कलेश, स्वयं के मन और शरीर के कारण होने वाले कष्ट। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है कि शरीर और मन असंख्य समस्याओं को जन्म देते हैं। साल 2000 में अमेरिका में 19 मिलियन युवा मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। प्रतिदिन 1200 युवा आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और उनसे भी 1/10 को सफलता मिलती है। जैसे मैंने कहा कि 10वीं में 90% लाने का प्रयास नहीं होता है, आत्महत्या। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद IIT में जाने का प्रयास नहीं होता है, आत्महत्या। तो ये अपने आप में आध्यात्मिक कलेश है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। तो इंसान को लगता है, जैसे हम लोगों ने बहुत सुना है ये चीज, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग, जैसे मैंने कहा कि समाज सिर्फ यही कहता है कि यदि 10वीं में आपको 90 नहीं आया तो आप गए, आपका जीवन अंधकार। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। जो 60% भी लाता है, जो 60% भी लाता है, उसके लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ बना के रखा है। मैं आपको बताऊं, मेरे स्कूल के समय जो मेरे ऐसे दोस्त जो बिना चुटका से पास नहीं होते थे, आज एक किसी ना किसी विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं। सोचिए कैसा व्यवस्था है। वो क्या जो भी पढ़ा रहे हैं, भगवान की दया से अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो बिना चुटके के पास नहीं हो सकते थे, आज वो पढ़ा रहे हैं। तो हम जो ये अपने आप में सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा का यदि 90% नहीं आएगा तो हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें माता पिता का बहुत बड़ा देन है कि माता पिता को ये समझना चाहिए कि हर इंसान को 90% नहीं आ सकता, हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता। हर इंसान यदि फर्स्ट आएगा तो दूसरी श्रेणी में कौन आएगा? ये माता पिता का बहुत बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, जिसके कारण बच्चे आए दिन कभी ना कभी आत्महत्या का प्रयास करते हैं। ये जो तरह का दुख है जीवन में, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। कि खुद के लिए, खुद के मन से जो निकलने वाला जो सोच है कि मुझे 99 चाहिए था, मुझे केमिस्ट्री में 100 चाहिए था, 99 आ गया। मुझे आज भी याद है, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी। हमारा जो टेस्ट होता था, क्या होता था कि है ना, 20 नंबर का था लेकिन होता था 10 नंबर का। तो 10 नंबर को डबल कर दिया जाता था। तो उसको मिला था 8.5। ठीक है, 8.5 का मतलब होता है 9। ठीक है, और 1 नंबर मिलता था असाइनमेंट का, तो 10 हो गया, कुल मिला के 20 हो गए। पर वो लड़की इतना उसको डिप्रेशन था कि 8.5 मुझे मिला क्यों, है ना। अरे हमें तो 20 मिल जाएगा ना, 20। लेकिन उस लड़की को ये चिंता थी कि मुझे 8.5 क्यों मिल गया, 10 मिलता तो ज्यादा अच्छा था। हम बोले रोते रहो जिंदगी भर। हम लोग तो 8, 7, 8 में खुश है, कभी कभी तो 4, 5 में खुश है, कह रहे ठीक है देखा जाएगा आगे। लेकिन ये जो पीड़ा है, ये अपने मन से, कि हमारे जीवन में, अपने जीवन में हमें इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने लगता है दुनिया से कि, और जब वो पूरा नहीं होता तो हमें जीवन में आध्यात्मिक कलेश भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है आदि भौतिक कलेश, अन्य जीवों के कारण। तो जैसे अभी देखिए कोरोना आया, तो कोरोना में कुछ ना कुछ टेस्ट करवाना, ये करवाना, गवर्नमेंट का प्रेशर। आप कहीं भी जाएं तो कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाइए, दुख। ऑफिस जाइए तो बॉस कहता है अरे ये लाए कि नहीं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। घर आइए, पत्नी कहती है टमाटर लाए कि नहीं, तो पत्नी कहता है अरे यार बॉस का काम करूं या इसका टमाटर। हाँ, पति परेशान पत्नी से, पत्नी परेशान पति से, पति ऑफिस में परेशान, पत्नी घर पे परेशान। अन्यों के लिए ये कराना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है ना, क्या रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, पत्नी घर में परेशान। तो ये जो परेशानियां हैं दूसरों के द्वारा दी जाती हैं, इसलिए हम लोग अपने समाज में परेशान रहते हैं। ये है आदि भौतिक परेशानी जो दूसरों से हमें जीवन में आती है। और तीसरे प्रकार का क्लेश है आदि दैविक, जो सर्व माता जी बता रही थी, जो प्रकृति से आती है। जैसे आपने 2 महीने पहले सुना होगा कि अमरनाथ यात्रा में बाढ़ आ गई थी। उससे पहले केदारनाथ के बारे में आपने सुना होगा, सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। ये जो भी आती हैं, ये सब कुछ आदि दैविक के कारण होता है। तो ये 3 प्रकार हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक अपने मन से, आदि भौतिक दूसरों के लिए, और आदि दैविक प्रकृति से। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण से
हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का जो दुख होता है वो हमें हमेशा मिलता ही रहता है। ठीक है, तो फिर सवाल है कि ये कष्ट क्यों है, कष्ट आखिर आते क्यों है? तो जैसे भगवान यहाँ इसलिए कहते हैं, कोई पढ़ना, सुचिता माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा सुचिता माता जी, कांता माता जी पढ़िए। हिंदी में पढ़ लूं? हाँ माता जी पढ़िए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो जगत है, ये जो धरा भूमि है, दुखालयम अशाश्वतम, ये शाश्वत दुख से भरा पड़ा है, इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए चित्र दिया गया है, जैसे हिमालय बर्फ से पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है, उसी तरह ये जो संसार है दुख से ही भरा पड़ा है। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को कहते हैं कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, कि ये जो संसार है दुख और मोह से भरा पड़ा है, इसका कोई, इसलिए वो कहते हैं कि असार खलु, कि ये जो संसार है ये असार है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान फिर क्या दिया लगाते हैं और कहते हैं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं, लेकिन जो एक बार सिद्धि प्राप्त करके मेरे धाम आ जाता है, वो फिर दोबारा इस धरा भूमि पर, इस दुखालयम अशाश्वतम जगत में कभी नहीं लौटता। लेकिन भगवान और एक जगह भी बहुत सुंदर कहते हैं कि मान लीजिए कुछ कारणवश, अपने कर्म, अपने पूर्व जन्मों के कारण हम इस जगत में आ भी जाते हैं। ये जगत कैसा है? अनित्यम सुखम, जहां पर सुख जो है अनित्य है। तो भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोक इमम, इस लोक में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें क्या करना चाहिए? प्राप्य भजस्व माम, कि मुझे प्राप्त करने के लिए मेरा भजन ही करना चाहिए तुम्हें। जन्म हो गया है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, आत्महत्या तो कोई कोई सल्यूशन नहीं है, तो जन्म हमने ले लिया है, जो हुआ हो गया। अभी हमें क्या करना है? प्राप्य भजस्व माम, हमें सिर्फ कृष्ण का ही, हमें सिर्फ गोविंद का ही भजन करना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा? तो वही चीज यहाँ भगवान बताते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में दोबारा नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो एक बार हम भगवान के धाम जब चले जाएंगे तो दोबारा हमें वहां से लौटने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे। अब यह भगवान कह रहे हैं कि ना तद भाष्यते सूर्यो ना सांशको ना पावकः यत् गत्वा ना निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान यहाँ अपने धाम का, देखिए यहाँ तो पहले भगवान ने बताया कि मेरा धाम आ जाते हैं, फिर मेरा धाम, उनके धाम की यहाँ विशेषताओं के बारे में बताई जा रही है कि जैसे हमारे संसार में, हमें, हमारे धरती में दिन कब होता है? जब सूर्योदय होता है। जब रात होती है तो चंद्रोदय होता है। तो चंद्रमा की चांदनी और सूर्य का प्रकाश से हमें, हमारा जो जगत होता है वो प्रकाशित होता है। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन मेरा जो जगत है उसको प्रकाशित करने के लिए ना मुझे किसी चंद्र की जरूरत है ना किसी सूर्य का जरूरत है, वो तो अपने आप प्रकाश युक्त है। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि ना तो सूर्य ना चंद्रमा के द्वारा ये प्रकाशित होता है, ना तो बिजली, अग्नि या बिजली से, ये अपने आप प्रकाशित है। इसलिए भगवान यहां जब एक बार जीव चला आता है तो दोबारा फिर उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ एक तुलना की गई है कि जैसे आध्यात्मिक दुनिया कैसा होता है, वो शाश्वत है और पूर्ण रूप से आनंदमय है, पूर्ण आनंद युक्त है। लेकिन हमारा जो भौतिक संसार है ये पूरा उल्टा है। हर वो चीज आध्यात्मिक दुनिया में शाश्वत है, लेकिन यहाँ हर चीज अस्थाई है।
है। और क्या है, वहां आनंद है, यहाँ दुख है। यहाँ क्षण भर के लिए हमें सुख लगता है कि ये सुखी है, सुख मिलेगा इसमें, लेकिन जब तक उसको सुख को हम अनुभव करते हैं, उसके पीछे 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 दुख भी दौड़ता हुआ हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो भौतिक संसार है वो क्षणिक है, अस्थाई है, दुखालयम अशाश्वतम, जैसे भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से दुख ही दुख है। और जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे ये दुख हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें भगवान की शरणागति जरूरी है, जिसके बाद इसको करते रहने पर जब बहुत जन्म होने हो जाने के बाद जब ऐसा समय आएगा कि हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। और वो समय इस जन्म में भी आ सकता है, लेकिन शर्त यही है कि हमारी शरणागति जो है किस प्रकार की है। जितना दृढ़ शरणागति उतना जल्दी हमें भगवान के धाम जाने का टिकट मिलेगा। और इसीलिए इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम, जो कि आज एकादशी है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे एकादशी के बारे में, तो आज जैसे महामहोत्सव एकादशी उत्थान एकादशी है, ऐसे महामहोत्सव में हमें पूर्ण रूप से इस पूरे दिन का हमें लाभ लेना चाहिए, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों को सुनते जानते हुए। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आपके द्वारा गुजरे गए किसी भी कष्ट को साझा करें। तो क्या कोई बोलना चाहता है कि कोई किसी चीज को पाने का प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास करने के उपरांत हमें सिर्फ कष्ट ही मिला, लेकिन वो चीज भी हमें अंत में नहीं मिली? कोई कुछ बताना चाहता है कि किसी चीज के लिए हमने प्रयास किया, बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन अंत में हमें दुख ही मिला और वो चीज भी हमें नहीं मिली? हमें तो ऐसे नहीं हुआ प्रभु जी, जो कष्ट किया मगर पूरा मिला। अच्छा, मिला, लेकिन कष्ट मिला। आपने इतना कहानी सुनाई, सारा मेरा लाइफ पीछे मोड़ के देख रही थी। IIT का बारे में बताया आपने, बिकॉज मैंने ट्यूशन सेंटर पढ़ाती थी, उसी में तो मेरा जीवन चलता था। मेरे को 3 बच्चे था, उनका पढ़ाई करना, घर का किराया भरना, सब बच्चे फीस देंगे तो मेरा घर में खाना बनता है ऐसे हालत में। तब मेरे बेटे को मैंने यही बोलती थी, बेटा तो अच्छा मार्क लेंगे तो पेरेंट्स मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं ना। मेरा बेटी इतना पढ़ा, मैं इसको इतना, आप जैसे बोल रहे वैसे परेशानी मैं भी करती थी उसको, मगर वैसे 90% तो लिया उसने 10th में। फिर 12th को मैंने वही बताया, बेटा तो अच्छा लेंगे तो स्टूडेंट और ज्यादा आएंगे मेरे पास, क्योंकि वो लोग यही बोलेंगे तुम्हारे बेटी से मार्क नहीं ले तो आप क्या पढ़ाओगे। फिर उसने 12th में भी अच्छा मार्क लिया, फिर भगवान की कृपा IIT सीट मिल गया उसको 90% स्कॉलरशिप में। IIT रुड़की में उसने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। आप सुनाते सुनाते मेरा लाइफ के पीछे सोच रही थी प्रभु जी, मैं ऐसे बहुत परेशानी से फाइट किया, सब कुछ मिला। अब सबको बच्चे, 3 बच्चे, उनका मैं बच्चे बन गई, अभी सब ठीक ठाक, अभी 3 पोता 3 पर। तो ये आपके जीवन की बात नहीं माता जी, हम सबके जीवन की बात है, बस तरीका अलग। लेकिन हर इंसान के जीवन का मतलब यही है। हम लोग भूतकाल देखेंगे अपने जीवन का, सबके जीवन का भूत यही है। मेरा भी ऐसा ही हुआ है प्रभु जी। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे माता जी आप, शालाश्री माता जी? हिंदी ठीक तरह से आती नहीं प्रभु जी, इसलिए। ऐसे हमें भी हिंदी नहीं आती माता जी, जैसे हम लोग सब सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन लाइफ में एक एक संघर्ष करके करके आप इधर तक आके पहुंची हो प्रभु जी। लेकिन सब बहुत कष्ट उठाने के बाद वो मुझे फल मिला है प्रभु जी। लेकिन बहुत कष्ट उठाया, अभी अच्छी तरह से हूँ प्रभु जी, भगवान की कृपा से। अभी नेहा माता जी मेरा बहू है, बहरीन में है, मेरा बेटा स्टेट बैंक मैनेजर है अभी। दूसरी लड़की केमिकल इंजीनियर है, तीसरी लड़की कंप्यूटर में है। मगर 3 बच्चे अभी अपना स्टेट में अपने सही है। अभी तीनों मेरा गार्डियन बन के, मैं उनका बच्चे बनकर, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सब कुछ देखभाल करता है, मैं उनका बच्चे हूँ अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने सब कुछ दिया है, फाइट किया मगर दिए। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी प्रभु। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। तो समस्या को हम लोग क्या है, समस्या आखिर है क्या, इसको जानने से पहले समझ लेते हैं कि समस्या को हम लोग किस तरह देखते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा जो हम नहीं चाहते लेकिन मिलता है, कुछ ऐसा जो हम चाहते हैं पर मिलता नहीं। तो ये हम सबके जीवन में हुआ होगा कि हम चाहते एक चीज है, वो नहीं मिलता है, पर दूसरा चीज मिल जाता है, जो चीज हम चाहते नहीं।
है ना। तो ये भी हमारे दुख का कारण बनता है कि अरे यार हमें 90% चाहिए था, हमें 99% मिल गया, 70% मिल गया। हमें चाहिए नहीं 70%, हमें चाहिए 90%, लेकिन 90 नहीं मिलकर 70 मिला, तो ये हमारे दुख का कारण है। हमें प्रभु जी, चाहिए प्रभु जी, लेकिन आप अच्छी तरीके से ठीक बोल रहे हैं प्रभु जी। सभी को भी सब कुछ मिलता नहीं है प्रभु जी। हाँ आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, वही मैं बोल हमको रहा मिला वैसे सबको मिलता नहीं है प्रभु जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमेशा हम लोग कुछ ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जाते हैं। मेरे मेरे पति कह रहे हैं नहीं हम लोग पुणे चलेंगे। मुझे दिल्ली पसंद है घूमना, लेकिन मेरे पति कह रहे हैं कि पुणे चलेंगे, तो मतलब मजबूरी में हमें क्या होगा, हमें पुणे जाना पड़ेगा, लेकिन पुणे मुझे जाना नहीं है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ, वो भी हमारे लिए समस्या है कि ठीक है घुमा रहे हैं, लेकिन हमें तो दिल्ली देखना था, ये पुणे ले जा रहे हैं, पुणे में कुछ नहीं है। घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी समस्या है। क्यों? क्योंकि हम जो सोच कर रखे हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो आशा है, वो दिल्ली जाने का है। तो ये हमारे साथ अक्सर होता है कि हम मान लीजिए खास करके जब विवाह होना है, तो हम लोग हमें सोचते हैं कि अच्छा ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारा पैर दबाए। तो शादी होने के बाद ऐसा पति पत्नी मिल जाती है जो गला दबाती है, तो पति परेशान हो जाता है। अब पत्नी सोचती है कि ऐसा पति मिले जो खूब खर्चा करे, लेकिन पति जब आता है तो बड़ा कंजूस मिलता है कि अपने लिए पानी नहीं पीता खरीद के, तो पत्नी को क्या पिलाए। तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा मिले, लेकिन हमें मिलता नहीं, उसके विपरीत मिलता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में दुखी दुख रहता है। तो देखिए अब समस्याएं, देखिए यहां लिखा हुआ है आपके बाएं हाथ की तरफ कि सापेक्ष समस्या, वास्तविक समस्या, ये सभी के लिए सामान्य है, कोई नहीं चाहता, इससे कोई नहीं बच सकता। तो निम्नलिखित को सापेक्ष समस्या या वास्तविक समस्या के रूप में वर्गीकृत करें। मतलब यहां कहा गया है कि जितने भी यहाँ लिखा हुआ है सारे, जैसे परीक्षा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भूकंप, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, तनाव, चिंता, बेरोजगारी, प्रदूषण, ये जितने भी हैं, क्या ये वास्तविक समस्या है या सिर्फ सापेक्ष समस्या? सापेक्ष का मतलब होता है क्षणिक। जैसे एक स्टूडेंट के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में परीक्षा जब आती है, उसे बड़ा टेंशन होता है, लेकिन उसे उस समय ये नहीं पता चलता कि ये जो समस्या है ये स्थायी समस्या नहीं है, ये वास्तविक समस्या नहीं है, ये सापेक्ष है। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद वो परीक्षा खत्म हो जाएगा। तो आप दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परीक्षा खत्म हो जाएगा। तो वो उस समय का समस्या है, वास्तविक समस्या नहीं है। उसी तरह आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भूकंप, बीमारी आता है चला जाता है, बुढ़ापा, मृत्यु, तनाव, ये क्या है? जैसे मृत्यु, क्या मृत्यु सापेक्ष है या वास्तविक है? बुढ़ापा सापेक्ष है या वास्तविक है? ये सब समस्याएं, ये जितनी भी बताई गई हैं यहाँ पर, कुछ सापेक्ष समस्या में जाती हैं और कुछ वास्तविक समस्या में जाती हैं। तो वास्तविक समस्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो ये जो 4 यहां लिखी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक समस्याएं। वास्तविक समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जिसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में आप पूरे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी समस्याएं आएंगी, आप देखिएगा आज नहीं तो कल वो चला जाएगा, या तो बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कभी नहीं जाती, वो शमशान में ही जाती हैं अंत में, लेकिन रहते रहते वो थोड़ा सुधर जाती है कि ठीक है, जहां 10 रुपए का नुकसान हो रहा था, अब वहां 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन समस्या है। लेकिन जितनी भी समस्याएं होती हैं वो क्षणिक होती हैं, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाती है। लेकिन असली समस्या जो है वो है ये 4: जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग। इन 4 समस्याओं पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तो बाद बाकी जो सापेक्ष समस्याएं हैं वो हर जन्म में, हर मौत में, हर वृद्धावस्था, हर रोग में हमें उन्हें झेलना पड़ेगा। और यदि हम इन समस्याओं को, ये जो 4 वास्तविक समस्याएं हैं, इन समस्याओं को यदि हम समझ लें, तो आज के सत्र का जो शीर्षक है कि मैं क्यों पीड़ित हूं, हमें उसका हल हमें मिल जाएगा। कि एक बार हम यदि इन 4 समस्याओं का हल खोज लें, तो फिर ना वास्तविक समस्या आएगी हमारे जीवन में,
ना, और जब वास्तविक समस्या नहीं आएगी तो सापेक्ष समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे मान लीजिए जब हम जन्म ही नहीं लेंगे तो किसी कॉलेज में दाखिला, इंजीनियरिंग करना, आईआईटी करना, खुदकुशी करना, कुछ भी हमारे जीवन में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जन्म ही नहीं लिया है। आईआईटी में जाना किसको जरूरत है? जो जन्म लेता है, जो शरीर धारण करता है। और यदि एक बार हम शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर हम भगवत धाम चले जाएंगे, जहां पर हमें वापस आने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या आईआईटी और क्या केआईटी, कुछ भी हो, आई हो या टी हो, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए बोला गया, यदि हमने अपने जीवन को, अपने जन्म को, अपने मौत को सुधार लिया, इस समस्या का हल हमने पा लिया, फिर बाद बाकी जितनी समस्याएं हैं वो अपने आप बिना सुलझाए वो अपने आप सुलझ जाती हैं। इसलिए हमें यदि सुलझाना है तो इसीलिए देखिए, भक्ति वृक्षा के माध्यम से हम लोग आगे चलकर भागवतम के बारे में सुनेंगे। तो यही भागवतम की खासियत यही है कि भागवतम जो है हमें मरना सिखाती है। हम लोग आगे देखेंगे, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि हमने इन चारों को सुधार लिया तो बाद बाकी सब कुछ सुधर जाएगा। हमारा सार में यही ये जो आपको दिख रहा है, इसका सार यही है कि यदि इन चारों को हमने सुधारा तो बाद बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो जब, जैसे मैंने कहा कि जन्म की, देखिए जब जन्म होता है तो एक बच्चा भी, उसको भी जितनी पीड़ा एक माँ को होती है उतनी ही पीड़ा एक बच्चे को भी होती है। तो यदि हम इस पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो जैसे हमारा शीर्षक ये है, शीर्षक है कि मैं क्यों पीड़ित हूं। तो यदि हम पीड़ा से बचना चाहते हैं तो हमें किससे बचना होगा? जन्म से। ना होगा जन्म, ना होगी पीड़ा। तो जन्म से बचने के लिए क्या करना होगा? शरीर से छुटकारा पाना होगा। शरीर से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? गोविंद का भजन करना होगा, ताकि उस भजन के माध्यम से हम गोविंद के धाम जा सके, जहां से दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ना होगा जन्म, ना होगी पीड़ा। अब दूसरा, रोग। रोग कब होगा? जब जन्म होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो रोग कहां से होगा? तो जब हमने जन्म को ही खत्म कर दिया तो रोग, और यहाँ वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जो शब्द ही है, ये शब्द को देखते पढ़ते के साथ लगता है कि ये खुद बीमार ग्रस्त है। तो जब हम जन्म ही नहीं होगा हमारे जीवन में तो रोग, वृद्धावस्था होने की कोई संभावना ही नहीं है हमारे जीवन में। तो जितने भी कष्टें, जितने भी कलेश हमें रोग युक्त होकर वृद्धावस्था में जितनी होती हैं, वो नहीं होगा। चाहे हमारे पुत्र, सौपुत्र, पति, पत्नी कितने भी अच्छे हों, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या वो हमारा दर्द बांट सकेंगे? क्या वो हमारा दर्द ले सकेंगे? कभी नहीं ले सकेंगे। वो तो कहने के लिए है कि दुख को बांटना चाहिए, दिल हल्का होता है। दिल हल्का नहीं होता, दिल और भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? वो इसलिए भारी होता है कि मान लीजिए मैं रो रहा हूं, ठीक है, और दूसरा इंसान आके बोलता है कि अरे बेटा मत रो, होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है। तब मुझे लगने लगेगा कि हाँ, मेरा जो दुख है वो सच है, वो सच में सच है। इसलिए इस इंसान को भी लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो अब आगे जाकर ठीक हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि सब कुछ बांटिए जीवन में, पर जीवन में कभी भी दुख मत बांटिए। दुख को अपने लिए रखिए, क्योंकि जब हम लोग दुख बांटते हैं, दुख हल्का नहीं करता अपना जी, और भारी करता है। क्यों? क्योंकि हमें लगने लगता है कि हाँ, मेरा दुख ही सबसे बड़ा दुख है, हमें सच में हमारे जीवन में दुख है, और उस दुख को रहते लेते 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 ही हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दुख को समेटना सीखिए। हर जगह जब हम जाते हैं तो फट से मुंह खोल देते हैं, अरे हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, मतलब पूरा लिस्ट, सास बहू की, बहू सास का पूरा लिस्ट खोल देता है लोग कि हमारे जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। कहीं जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं, हमें घर पे ही चर्चा करना है। जो भी करना है घर पे रहिए, बाहर जाकर लाउड स्पीकर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी का दुख ना ले सकता है, ना देता है, ना ले सकता है। इसीलिए बोला गया कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भराता। कि जितने भी सुख और दुख हमारे जीवन में आती हैं वो हमारे ही कर्मों के कारण है। बहू को, सास को, बेटा को, पति को, पत्नी को,
उंगली उठाकर कोई फायदा नहीं है। हमें जो भुगतना है वो भुगतना ही हमें पड़ेगा, चाहे हमारा पति कितना अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो हमारी पत्नी ही कितनी अच्छी और बुरा क्यों ना हो। हमारे किस्मत में जो लिखा है वो हमें भुगतना ही होगा। और वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों में हमने ऐसा कर्म किया है। इसलिए हमें आज में रहकर हमें ऐसा कर्म करना है कि आगे पिछले जन्मों के जो पाप हो गए, अब तो हो गए ना, अब हम कुछ कर नहीं सकते, उस पाप को भी जैसे काटा जाए, ऐसा कार्य हम आज करेंगे कि हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी सुधरेगा और भूतकाल भी सुधरेगा। ऐसा कार्य हमें करना है, ठीक है। और वो एक कार्य है गोविंद का भजन, और दूसरा कोई कार्य नहीं, ठीक है। आगे चलिए। और अंत में तो मौत। यदि मौत को आपको हराना है तो जन्म को हराना पड़ेगा, नहीं तो जन्म को हम नहीं हरा पाए तो मौत को तो हम हरा ही नहीं सकेंगे। तो देखिए भगवान ने भी एक शव को भी इतना शक्ति दिया भगवान ने शव को, कि शव भी जाते जाते हमसे कुछ कह जाता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सुन नहीं पाते, जीते जी सुन नहीं पाते। वो मुर्दा तो कह जाता है पर हम सुन नहीं पाते। मुर्दा क्या कहता है अंत में, कोई बताएगा कौन क्या कहता है मुर्दा जाते जाते? क्या प्रभु जी? एक मुर्दा जब शमशान की ओर जाता है तो हमें क्या उपदेश देकर जाता है? उसका अंतिम उपदेश हमें क्या देकर जाता है? राम नाम सत्य है। हाँ, बहुत अच्छा, हरि बोल। देखिए भगवान ने भी इस शब्द को इतनी शक्ति दी कि अंत में जबान ना होते हुए, शरीर कार्यरत ना होते हुए भी वो हमें शिक्षा दे जाता है। क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन बाहर आप अपने घर में अभी कह रहे होंगे राम नाम सत्य, तो लोग सास ससुर अगल बगल के लोग कहेंगे अरे ये घर में नहीं कहना चाहिए, ये बाहर शमशान में कहना चाहिए, जबकि ये घर में ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम नाम ही सत्य है। क्योंकि आगे वाला श्लोक फिर कहते नहीं लोग, क्योंकि आगे वाला भगवान ने उसके साथ जो चलते हैं उनके लिए छोड़ रखा है, लेकिन वो कहते नहीं। आगे वाला श्लोक क्या है? राम नाम सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। लेकिन बाकी सब मिथ्या लोग सच में छुपा लेते हैं ताकि बोलना ना पड़े, इसलिए सिर्फ राम नाम सत्य है। लेकिन हमारे जैसे दुर्भाग्य लोग उस समय भी नहीं सुनते तो हैं, लेकिन सोच नहीं पाते, ना ही उसको पकड़ पाते हैं कि राम नाम ही सत्य है, बाद बाकी जितना है सब मिथ्या है, सब क्षणभंगुर है। इसलिए मुर्दे से हमें ये सीखना चाहिए कि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, बाद बाकी सब मिथ्या है। हमारा शरीर, हम, ये जगत, सब कुछ मिथ्या है, सब क्षणभंगुर है, सब क्षणिक है। इसीलिए हमें यदि मौत को हराना है तो हमें सबसे पहले जन्म को काटना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि हर समय मौत होगा और किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी माँ के गर्भ में हम लोग जन्म लेते रहेंगे और उस शरीर को प्राप्त कर उसके हिसाब से हम लोग अपना कर्म करेंगे और बार बार करोड़ों जन्मों, करोड़ों योनियों में भटकते ही रहेंगे। लेकिन इस भटकने को यदि बंद करना है तो हमें गोविंद को भजना पड़ेगा। जैसे आदि शंकराचार्य महाराज कहते थे कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं दुक्कृण करने, कि अंत में ये गोविंद भजन ही हमारे साथ अकेले जाएगा। कोई लिखा पढ़ी, कोई IIT FIIT कलेक्टर वलेक्टर कोई कुछ नहीं जाएगा, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। हमें यदि हमारे साथ कुछ जाएगा तो सिर्फ हमारा हरिनाम ही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए जब मौका मिले तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सदा हरि नाम जपिए और सदा खुश रहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या कोई इससे बच सकता है? तो हम लोग वीडियो आज नहीं देखेंगे। इस वीडियो में क्या है मैं तुरंत आपको बताता हूं कि ये जो एक इंसान जो खड़ा है उसका नाम है मोहम्मद अली। ये अपने जमाने में बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ था। ये बहुत सुडौल, वरिष्ठ, मतलब वशिष्ठ होकर, इसका शरीर बहुत सुडौल था, मतलब पूर्ण रूप से इतना ताकतवर था कि ये अपने बॉक्सिंग में हमेशा नंबर 1 आता था। लेकिन
नंबर 1 आते हुए भी, जैसे भागवत कहती है, किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयशा अध्रुवम शरीरेन सुख शास्त्रम कथाम बिना, कि किस मोह में जीते हैं हम। किम मोहतो, मोह में जीते हुए क्या करते हैं, रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयशा, इस शरीर को पुष्ट करते हैं, बल प्रदान करते हैं, ये जानते हुए कि ये जो शरीर है अध्रुवम, ये शरीर अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा। तो भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं कि इस शरीर को यदि पुष्ट करना है तो सबसे पहले इस शरीर में रहने वाले आत्मा को पुष्ट करो। तो उसको पुष्ट करने का तरीका बताते हैं, क्या, सुख शास्त्रम कथाम बिना, कि इस शरीर को बिना सुख शास्त्र को सुनाए ये शरीर कभी भी पुष्ट नहीं हो सकता। तो पुष्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में रहने वाला जो आत्मा है वो बिना सुख शास्त्र को सुने पुष्ट नहीं होता। वो ना प्रोटीन की गोलियां ना प्रोटीन पाउडर पीने से वो पुष्ट होता है, वो सिर्फ शरीर पुष्ट होता है। और ये शरीर एक दिन पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम, ये कुलशेखर राजा कहते हैं कि पतति अवश्यम, देखिए वो कह सकते थे कि अवश्यम शत संधि जर्जरम, कि जितने भी सैकड़ों जॉइंट्स हैं हमारे जीवन हमारे शरीर में, वो शत संधि जर्जर, वो जर्जर हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि पतति, पतन होते हुए, और अवश्यम, पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम, ये शरीर का बिल्कुल रामो निशान मिट जाएगा। और हम लोग देखते हैं जब हम लोग शमशान जाते हैं तो ये पूरा शरीर जो इतना अहंकार युक्त रहता है जीवन में, वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका ऐश छाई बन जाता है, राख बन जाती है। और उसी राख को 50 रुपए के घड़े में रखकर उसको गंगा में बहा देते हैं हम लोग। और जब तक जीता है तो ना जाने कितना मोह, माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ, सब प्रपंच अपने जीवन में, और अंत में क्या गति, बस राख और कुछ नहीं, हमारा अस्तित्व है। हमें ये देखिए, इसीलिए अपने मौत को हमें जीना चाहिए, हमारी भी वही गति होगी एक दिन, हमें ये जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे अरे मौत का बात कर रहा है, अरे मरने का बात कर रहा है। अरे भाई आप नहीं मरोगे क्या, आप यहीं रह जाओगे क्या जीवन भर। हम लोग मौत से डर जाते हैं, लेकिन मौत से हमें डरना नहीं है, मौत का सामना करना है। जब हम मौत का सामना करेंगे तब हम जाकर मौत, देखिए फैमिली प्लानिंग हम लोग करते हैं, है ना, सरकार 5 वर्ष योजना बनाती है, लेकिन हमें फैमिली प्लानिंग, है ना, 5 वर्ष सरकार प्लानिंग से ज्यादा हमें मरने की प्लानिंग करना चाहिए। हमें मरना कैसे है, हमें अपना मरण कैसे सुधारना है, उसका प्लान करना चाहिए, हमें उसका तरीका हमें ढूंढना चाहिए। और वही तरीका हमें भागवतम सिखाती है। और इसीलिए रोज हर दिन भागवतम का रटन मटन, है ना, स्मरण पठन सब कुछ जब समय मिले हमें भागवतम का करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अलावा दूसरा इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अपना मरण सुधारना है, जैसे परीक्षित महाराज ने सुधार लिया था, हमें सिर्फ भागवतम का ही शरण लेना है। और भागवतम अपने आप में भगवान का ही एक वांगमय स्वरूप है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्मा भोगना लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते, कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यह कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने मन के हिसाब से लोग कहते हैं कि अरे वहां चले जाएंगे, दान कर देंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, कन्या दान कर देंगे, दान कर देंगे, अन्न दान कर देंगे, सब दान कर देंगे। लेकिन भगवान यह कहते हैं कि तुम चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाओ, ब्रह्मा के जीवन में भी उसके अनुसार उसके जीवन में भी पीड़ा है। देखिए पीड़ा हर जगह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी पीड़ा हर जगह है। चाहे जैसे यहाँ भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर एक कीट पतंग के योनि तक ये 4 पीड़ाएं हमेशा हैं, इसको निकालना नामुमकिन। यदि पीड़ा यदि कहीं नहीं है तो भगवान कहते हैं वो सिर्फ मेरे धाम में। क्यों, क्योंकि एक बार मेरे धाम में आप आ गए तो आपका काम बन गया, दोबारा आपको
इस संसार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक को भी भगवान तुच्छ कर देते हैं कि ब्रह्मलोक को भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे धाम आना है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का ही अंश हूं और दूसरा किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अब वास्तविक समस्याओं को कौन समझ सकता है? क्या एक कुत्ता जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समझ सकता है? नहीं। कौन समझ सकता है? इंसान। इसीलिए भगवान ने इंसान को एक बुद्धि नामक एक चीज दिया है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमें भगवान ने कहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस्तेमाल करना भी भूल गए हैं। तो यहां कहा गया कि कौन समझेगा, जानवर या इंसान? क्यों इंसान समझ सकता है? क्योंकि इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए वो संशय कर सकता है, वो जिज्ञासा कर सकता है, वो जैसे बोलते तत्व को जान सकता है। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। एक कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी ये लोग नहीं कर सकते, इनका तो हाल खराबी है। सिर्फ मनुष्य ही ये सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, हमें जन्म क्यों मिला, मनुष्य जीवन का परोपकार का, मनुष्य जीवन का सार्थकता करने का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब सवाल जो है हम मनुष्य के जीवन में ही कर सकते हैं, गधे घोड़े के जीवन में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया बूचड़ खाने के बाहर बकरी, क्या इसे पता है कि जन्म मृत्यु क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे जन्म लेना ना पड़े? क्या ये कर सकती है? नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ उसका जो हाल होना है वो होगा ही। इसीलिए यहाँ पर एक कथा है महाभारत में, जहां पर एक बार एक अपने जब इनका अज्ञातवास चलता है पांचों पांडवों का, तो एक बार क्या होता है कि पांचों पांडव एक सरोवर में जाते हैं जल पीने के लिए। तो जल उस सरोवर में एक बतख तैर रही होती है। तो बतख बोलती है कि बिना मेरे सवाल का यदि जवाब दिए तुम इस जल का, इस सरोवर का जल ग्रहण करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो फिर चारों पांडव जो होते हैं कि अच्छा है, बोलते हैं कि अरे ये तो चिड़िया है, ये इसकी बात क्यों सुनना, छोड़िए। सुनते नहीं और सरोवर का पानी पी लेते हैं। तो जैसे ही पीते हैं वैसे ही मर जाते हैं। तो बाद में युधिष्ठिर महाराज आते हैं और वो बतख जो होती है स्वयं एक यक्ष का स्वरूप धारण करता है, और वो बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि यदि आप मेरे सवाल का जवाब दिए बिना जल ग्रहण करेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अच्छा बताओ क्या पूछना चाहते हो, ये हो सका तो बताएंगे। तो वो सवाल करते हैं कि अहानी अहानी भूतानि गच्छन्ति यम लयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो वो पूछते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीव, ये उत्तर है एक्चुअली में, कि ये सवाल पूछते हैं कि यक्ष का सवाल होता है कि इस धरा भूमि में सबसे आश्चर्यचकित क्या है, जो अद्भुत चीज क्या है। तो इस सवाल के जवाब में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सैकड़ों हजारों जीव हर पल मृत्यु से मिलते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी खुद को अमर समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। देखिए ये हमारे जीवन, ये हमारे लिए कहा गया है। ये हमें हमारे जैसे लोग हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। अब बाहर जाकर किसी से पूछेगा अच्छा ठीक है वो मरा तो मरा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अभी हैं। उन्हें हमें ये नहीं लगता कि हम एक अगले क्षण में एक क्षण नहीं लगेगा हमारे प्राण को जाने के लिए। फिर भी इतना आडंबर अपने जीवन में, इतना इधर से उधर, इतना माया के जगत में हम इतने पिस चुके हैं कि हम उससे निकलने का प्रयास ही नहीं हो पा रहा है हम लोगों से, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। हम जानते हुए सोचते हैं कि अच्छा वो मर गया कोई बात नहीं, उसका वो तो बीमार था इसलिए हो गया, हम तो स्वस्थ हैं, हमें कुछ होगा ही नहीं, हम पूरी तरह फिट है ना, स्लिम फिट हैं पूरी तरह, हमें कुछ नहीं होगा, हम योगा करते हैं रामदेव बाबा वाला, हमें कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हर इंसान देखता है कि हर क्षण इंसान मर रहा है। यदि आप लोगों को
कभी काशी जाने का मौका मिले तो काशी में एक मणिकर्णिका घाट है, उस घाट में आप जाइए, जरूर दर्शन कीजिए मणिकर्णिका घाट का। आप जब जाएंगे, मान लीजिए 10 मिनट आप यदि रुकेंगे वहां, तो 10 मिनट में आपको 20 लाशें का दर्शन हो जाएगा आपको। मतलब हर क्षण, हर 1 मिनट में अलग अलग दिशाओं से शवों का आना आपको दिखेगा। तो सोचिए कितने कितने लोग हर क्षण मर रहे हैं, बस अंतर इतना है कि हमें दिखता नहीं है ना। हम जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो हम लोग फोन करके पूछ लेते हैं, अरे भाई सब कुछ ठीक है, तो वो है ऐसा कर लेते हैं। फिर सोचता है अच्छा हमारे घर परिवारों को कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, खुशी से जीवन जीने लगते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे साथ कभी ट्रेन एक्सीडेंट होगी ही नहीं, हमारे साथ कभी कार एक्सीडेंट होगा ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, फिर उन्होंने उल्टा कर दिया, गोविंदम भज मूढ़ मते, कि गोविंद को पहले उन्होंने ले आया है, और इसलिए कि एक क्षण का समय भी हमें नहीं गंवाना चाहिए। एक एक क्षण, जैसे चाणक्य कहते हैं कि एक क्षण गवाया हुआ, एक क्षण करोड़ों रुपए देकर भी हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए प्रजल्पा में, बेकार की बातों में, है ना, फोन पे, लैपटॉप में बेकार की जितने सारे चीजें हैं, इन चीजों को अपने जीवन से दूर करके सिर्फ और सिर्फ पूरे मन को केंद्रित करते हुए हमें अपने मन को भगवान के ही चरणों में लगानी है, तब जाकर कहीं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकलेंगे। वरना हम वही सुबह शाम साइकिल वाला चक्कर चलते रहेगा, जन्म होते रहेंगे। चारों वास्तविक समस्याएं जो हैं वो क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 जो वास्तविक समस्याएं हैं, बार बार ये मत सोचिए कि मनुष्य जीवन की बात की जा रही है। हर जीवन में, चाहे किसी भी योनि में आप क्यों ना हो, चाहे मनुष्य योनि में, पशु योनि में, पेड़ के योनि में, कीट पतंग के योनि में, कुछ भी क्यों ना हो, हमें इन चारों का अनुभव हमेशा करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग शरीर का अलग अलग तरीका है, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें। इसलिए हमें अपने मौत का प्लानिंग, है ना, अपनी मृत्यु का प्लानिंग आज से ही शुरू कर देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ कहा गया जैसे जीव का संयोजन है, जीवन का संयोजन है क्या, कि जीवन में कभी सुख कभी दुख, जैसे कहते हैं हम लोग, कभी खुशी कभी गम। तो यार ये आनंद के बारे में बताया गया, वास्तविक आनंद और क्षण भंगुर आनंद। तो वास्तविक आनंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में ही है, भगवान के धाम में ही है, अन्यथा कहीं और नहीं। और जो क्षण भंगुर आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ इस संसार में है, इस भौतिक जगत में है, जहां पर दुखाल्यम अशाश्वतम है, सुख आवृतः, है ना, कि सुख। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है माता जी आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा। तो यहाँ जैसे बोला गया, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुख आवृतः, हमें लगता है कि सुख आ रहा है, सुख का आवरण लेते हुए दुख आता है जीवन में। हमें लगता है कि सुख आ रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे दुख ही आता है। इसलिए इस भौतिक संसार में हमें सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जगत में सुख है ही नहीं। और जब हम अपने जीवन से ये आशा निकाल देंगे कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें जीवन में दुख भी मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान की ओर हो जाएगा, और भगवान के नाम ही हमारे लिए आनंद प्रदायित करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो एक दिखाया गया है कि कैसे जगत में हमें सुख और दुख मिलता है, तो इसीलिए इसको देखकर ही हम भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मीछो माया भेष बसे। वो कहते हैं मीछो माया मतलब जो मिथ्या माया के बस में रहकर भेषे जाच्छे भेषे, जाच्छे भेषे का मतलब है कि माया में तैर रहा है जीव, और खाचे हाबू डुबू भाई, जैसे ही इंसान कभी अंदर ऊपर, जब नीचे अंदर जाता है उसको दुख मिलता है, जब बाहर आता है उसे लगता है अरे अरे अब सुख मिला, अब सुख मिला, जैसे ही उसे लगता है सुख मिला फिर दोबारा अंदर। इसलिए खाचे हाबू डुबू भाई, कि कभी हाबू कभी डुबू। इसलिए ये जो पूरा जो प्रक्रिया है ये पूर्ण रूप से माया के ही चंगुल में है। इसीलिए ना बाहर हमें प्रतीत होता है सुख में सुख है, ना बाहर सुख है, ना अंदर सुख है। इसीलिए इस माया से हमें निकलना है। इस माया से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये काम हमें करना पड़ेगा निरत अनन्य भाव से, तब जाकर कहीं हमारा नंबर भी आएगा गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए। आध्यात्मिक दुनिया का आनंद, वहां जो आनंद है बिना कोई रुकावट, तो पूर्ण रूप से आनंद ही आनंद है, जहां ना कभी भूख लगता है, ना कोई ये चर्म शरीर है, ना धूप, ना पसीना, ना धूप, ना ठंड, ना बर्फ, ना पानी, कुछ नहीं, जो भी है सब आध्यात्मिक है। अब सब हमें आनंद देने के लिए ही है। सब मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सब आइडियल सिचुएशन में 100% एफिशिएंट हर चीज आपको मिलेगा, वहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए हमें भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे कहा गया है मछली का प्राकृतिक आवास क्या है? जल। उसी तरह हमारा प्राकृतिक आवास क्या है? आध्यात्मिक दुनिया। और जब मछली सोचती है नहीं 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 बहुत दिन से हम जल में रह गए, अब थोड़ा बाहर जाकर थोड़ा देखें कैसा चलता है, तो जैसे ही मछली जल से निकलती है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक दुनिया से निकलते हैं, जब हम अपने इंद्रियों को पुष्ट करने का, अपनी इंद्रियों को भोग करने का विलास करते हैं, हम भोग करने का इच्छा करते हैं, उसी समय हमें इस धराभूमि पर आना पड़ता है और अनंत कोटि योनियों में भटकना पड़ता है, अनंत माँ के पेट में जाना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या कीट पतंग, कुछ भी हो, हमें जाना पड़ता है और हमें भुगतना पड़ता है, चाहे वो वास्तविक समस्या हो या सापेक्ष समस्या। हर समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? आध्यात्मिक दुनिया, भगवान का धाम, और वहीं हमें भगवान की सेवा करते हुए रहना है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ भागवतम में कहा गया है कि एवं स्वचिते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्तः। इस प्रकार स्थिर होकर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सर्वशक्तिमानता से सेवा करनी चाहिए। जितनी अपनी शक्ति है भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि वे पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत और असीमित हैं। वे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ही हमारे अंते नारायण स्मृति, कि भगवान के चरणों की स्मृति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, और उनकी पूजा करके कोई भी अस्तित्व की बद अवस्था के कारण को समाप्त कर सकता है। चाहे हम कितने भी पतित क्यों ना हो, चाहे हमारा कितना ही पतन क्यों ना हो गया हो, जब हम जीवन में एक बार भगवान की ओर मुड़ जाते हैं तो अनंत करोड़ों जन्मों के पाप हमारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरणों को पकड़ना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए कहा गया कि पवित्र नाम का अमृत, तो यहां जैसे लिखा गया है कि संकीर्तन यज्ञ, पवित्र नाम का सामूहिक जप करने से लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सुखी होंगे। कली के वर्तमान युग में अंततः पानी की भारी कमी होगी। पानी की क्या, हर चीज की कमी होगी कलयुग में, क्योंकि अज्ञानता और यज्ञ सामग्री की कमी के कारण आम जनता यज्ञ करने में उपेक्षा करेगी। श्रीमद् भागवतम इसलिए सलाह देते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। आखिरकार यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। इस कलयुग में बड़ी कमी और अज्ञानता है, फिर भी हर कोई संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। हर समाज में हर परिवार कम से कम हर शाम संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि हर परिवार में पूरे परिवार को सामूहिक कीर्तन हर शाम में बैठकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वो सामग्री वाला यज्ञ तो अब करने से रह गए, हम वो कर नहीं पा रहे हैं धीरे धीरे,
तो इसीलिए जिस यज्ञ की पुष्टि की गई है इस कलयुग में, उस यज्ञ को सब मिलकर, माता पिता पुत्र पुत्री सब मिलकर, पूर्ण परिवार मिलकर हम लोग जब संकीर्तन यज्ञ करेंगे, तो जब ऐसा होगा तो पूर्ण रूप से बारिश होगी और किसी भी अन्न का कोई कभी मतलब जल का कमी कभी नहीं होगा। तो वही प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि इस तरह ना तो कोई विघ्न पड़ेगा और ना ही बारिश की कमी होगी। इस युग में लोगों को भौतिक रूप से खुश रहने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए संकीर्तन यज्ञ करना आवश्यक है। तो यदि हम अपने जीवन में यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो संकीर्तन करना ही होगा। इसलिए नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन दुना रात चौगुना अपने जप को हमें बढ़ाना ही होगा, तब जाकर कहीं काम बनेगा। अब है यहाँ भगवान कहते हैं प्रचार ही सार। तो प्रभुपाद, मैं अभी भागवत पढ़ रहा था तो प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं इस पर कि एक शिष्य जो है असली गुरु दक्षिणा यदि कुछ अपने गुरु को दे सकता है तो वो है भगवान की वाणी का प्रचार करके। यदि असली में हम अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो सिर्फ यदि हम भगवान का प्रचार करें, भगवान के नामों का प्रचार करें, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इससे बड़ा गुरु दक्षिणा दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि भगवान का एक शुद्ध भक्त जैसे ब्रह्मा और उनके शिष्य उत्तराधिकारी व्यक्ति बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर हमेशा दुखी रहते हैं, जो शरीर और मन से संबंधित 3 गुणों दुखों के हमले को झेल रहे हैं भौतिक प्रकृति गड़बड़ी के लिए और इस तरह के कई अन्य भौतिक नुकसान के लिए, ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं जानने के कारण पीड़ित व्यक्ति कभी कभी खुद को लोगों के नेता के रूप में पेश करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण अनुयायियों को ऐसे तथाकथित नेतृत्व के तहत नुकसान में डाल देता है। ये एक अंधे आदमी दूसरे अंधे आदमी को खाई में गिरने के लिए प्रेरित करने जैसा है। इसलिए जब तक भगवान के भक्त उन पर दया नहीं करते और उन्हें सही मार्ग नहीं सिखाते, तब तक उनका जीवन निराशाजनक होता है। जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोगियों को बढ़ाने की जिम्मेदारी भगवान के भक्त स्वेच्छा से लेते हैं, जो वे भगवान ब्रह्मा के समान ही भगवान के लिए गोपनीय होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के नामों का प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय भगवान के लिए दूसरा कोई और है नहीं। इसलिए प्रचार ही सार है जीवन का। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रचार ही सार है कि जब तक हम जीवन में प्रचार नहीं करेंगे भगवान के नामों का, तब तक वो जो भगवत धाम जाने का जो टिकट है वो थोड़ा मिलना मुश्किल है। क्योंकि अपने स्तर पे हम साधन कितना भी कर सकते हैं। जैसे आज एकादशी है, आपको मैं बताऊं एकादशी का असली महत्व तब आता है जब हम एकादशी के रात में भी जागरण करते हैं। तो जितना पुण्य एकादशी में आहार नहीं खाने का है सुबह में, उससे कहीं ज्यादा पुण्य एकादशी जागरण करना होता है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हम जानते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि नवंबर के अंत में गीता जयंती आने वाली है, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए कि जितने ज्यादा हो सके हम भगवत गीता का प्रचार करेंगे, भगवत गीता का प्रसार करेंगे, भगवत गीता को बांटेंगे सब में। और जितना ज्यादा हम बांट सके उतना नजदीक हम भगवान के जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करना है आज से ही कि मतलब गीता जयंती आ रही है और हमें भगवत गीता का प्रचार प्रसार उतने ही जोरों शोरों से हमें करना है। ठीक है, चलिए आगे। श्रवणम, तो हर बार की तरह थोड़ा समय हो चुका है तो मैं इस वीडियो को चलाऊंगा नहीं क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको सार बता रहा हूं कि यहाँ पर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज यही बताते हैं कि हम जीवन में पीड़ित क्यों हैं। तो महाराज जी बहुत सुंदर बहुत सारांश में बताते हैं कि हम इसलिए पीड़ा में हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। और जैसे ही शरीर हम मान बैठते हैं वैसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण हम पर हावी हो जाता है और अपने हिसाब से वो हमें नचाता है। जब नचाता है तो हम लोग विभिन्न कार्य करते हैं और जिन कार्यों के कारण हम कार्य बंधन में कर्म बंधन में फंस जाते हैं।
और ये जो पूरा चक्कर है सुबह शाम चलता है, जिसके कारण से हमें अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने देखा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं को सामना करते करते अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रियाओं को भी हम करते हैं, जिन प्रतिक्रियाओं के कारण हम फिर कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और ये जो पूरा साइकिल है चलते ही रहता है। तो महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कौन हैं, और जब तक हम शरीर के स्तर से नहीं उठेंगे तब तक इस समस्याओं से उबरना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह इससे ये कहते हुए महाराज विराम लेते हैं। तो इसके साथ ही आज भी हमारा सत्र का विराम है। तो यदि किसी माताजी या प्रभु जी कोई प्रश्न है तो तुरंत लेंगे, अथवा सत्र को अंत करेंगे। हरे कृष्णा माताजी, प्रभु जी।